ओके। वेल मित्रों, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। तो जो आज की इंट्रो मैं सेशन लेने के बाद बना रहा हूँ, तो फटाफट वह मैं बता देता हूँ कि सेशन में क्या क्या करवाने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग, अपने पास 4 सवाल थे और चारों के चारों इतने भी हार्ड लेवल के नहीं थे, यानी उसमें छोटे मोटे ही ट्विस्ट थे। मगर ध्यान देने वाली ये बात है कि उसमें ट्विस्ट थे। और सेकंड थिंग, ये जितने भी सवाल है ये एग्जामिनेशन हॉल में आने के चांसेस रखते हैं, तो अपने को ध्यान से ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा गलती होने के चांसेस नहीं है, मगर गलती हो गई तो बहुत भारी भरकम मार्क्स कटेंगे भाई। तो ध्यान से देख लेना ये जो भी है छोटे मोटे ट्विस्टों को ट्विस्टों को, कोई नहीं। और थर्ड थिंग ये है कि मैंने एक ट्रिक दिया है टोटल टेकिंग्स वाले में, जैसे कि 30%, 20% अपना कमीशन हो गया। ऐसे कमीशन और प्रॉफिट वाले जो आते हैं ना, कि इतना टोटल टेकिंग्स पे रखते हैं, 20% प्रॉफिट, ये सब का मैंने एक ट्रिक दिया है। वो ट्रिक भी अच्छे से देख लेना और फटाफट हमें सर्विस कॉस्टिंग को ख़त्म करते हैं या नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SLS infrastructure built and operates 110 किलोमीटर हाईवे ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, BOT करके इनकी कुछ थियरी है, फॉर ए पीरियड ऑफ 25 years ऑफ टेन्योर। ए ट्रैफिक असेसमेंट कैरिड आउट ऑफ एस्टिमेट द ट्रैफिक फ्लो पर डे सोज द फॉलोइंग फिगर। तो अपने को ट्रैफिक फ्लो जानने के लिए कुछ फिगर्स दिए हैं, जैसे कि टू व्हीलर्स का 44,500, कार एंड SUV का भी ऐसे ही 3450, बस एंड एलसीवी का मतलब मुझे भी नहीं पता, 1800 एंड हैवी व्हीकल का 816। ठीक है। तो फॉलोइंग एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अपने को ये फ्लो दे दिया कि इतने फ्लो में अपनी जितने भी व्हीकल है टाइप्स वो सब जाती है। अभी एस्टिमेट इतने सारे खर्चे हैं जो अपने को ये प्रोजेक्ट में लगाना है। एन एस्टिमेटेड कॉस्ट 1120 lakh हैज़ टू बी इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोल प्लाजा ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल स्पेसिफिकेशन करके अपने को जितने ही व्हीकल है उन सब का वेटेज दे दिया। इन वेटेज से अपने पहले इक्विवेलेंट व्हीकल निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो तो देख ही लेंगे। देखो क्या क्या चाहिए अपने को। पहले तो अपने को कैलकुलेट करना है द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड, कंप्यूट टोल फी टू बी चार्ज, 15% के बाद कितना चार्ज करना है पर व्हीकल वो देखना है। देखो इजी बीजी है। देखो जितना भी अपना कॉस्ट पड़ा, जैसे कि जितना कॉस्ट लिस्ट में था और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को जोड़ के जितना भी टोटल कॉस्ट पड़ा, उसको जितने भी डेज अपने वर्किंग किए हैं 25 साल के अंदर, 25 ईयर्स दिखा था ना, 10 ईयर, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो अपना पहले का आंसर आ जाएगा। और फिर कंप्यूट टोल फी, टोटल कॉस्ट में अपने अगर प्रॉफिट जोड़ देते हैं और जितने भी इक्विवेलेंट्स व्हीकल जाते हैं, पास होते हैं वो हाईवे से, तो उस पर अपने डिवाइड करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो अपने को पूरा खर्चा दे दिया, यही यही खर्चा था ना उधर, पूरा बैठा खर्चा दे दिया। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला इतना अपने को टोटल कॉस्ट पड़ गया। 25 साल में 365 दिन, इतने दिन अपने काम किए, तो पर डे 12,67,000 रुपये का खर्चा। तो कंसेशन पीरियड का आंसर निकल गया ये पहला वाला। और दूसरा वाला जब टोल फी कितना चार्ज करेंगे पर व्हीकल, 12,67,000, इस पे 15% अपने प्रॉफिट रखेंगे। ठीक है, तो टोटल अपने पास रहा 14,57,050। अभी देखो इक्विवेलेंट व्हीकल वाला इधर आएगा सवाल। जितने भी अपने को वेटेज दिया था ना, उसके हिसाब से अपने को रेशो दे देना है। उसके बाद जितने भी व्हीकल्स पास हो रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, बस बात ख़त्म। समझ में आया? पहले रेशो दे दो जितना भी अपने को वेटेज मिला था, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो उनसे। जैसे कि इन सबको अगर ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। अभी रेशो निकालना तो आ ही जाएगा आपको, यानी अगर रेशो भी नहीं निकालना आ रहा है इस सवाल में, तो 5 का पहाड़ा करके भी अपने 5 1 जा 5 5 2 जा, बस ऐसे भी करके निकाल सकते हो। मगर रेशो निकालना आना चाहिए वैसे। रेशो में क्या, पॉइंट में भी अपने को वेटेज दिया है तो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, इन सब का रेशो निकाल दिया, 1469 कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करके अपने जितना भी व्हीकल आए वो इक्विवेलेंट व्हीकल कहलाएंगे। अपने पास टोटल आया 76,444। देखो 14,57,050, इससे अपने जो इक्विवेलेंट व्हीकल निकले 76,444 वाला,
इनसे डिवाइड कर देंगे तो अपना इक्विवेलेंट व्हीकल में कितना चार्ज टोल फी लग जाएगा 19.06। क्योंकि ना इसमें बहुत सारे व्हीकल थे, जैसे कि अपना एक इलस्ट्रेशन था, सिंगल व्हीकल था उसमें, इसलिए इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। अभी इसमें बहुत सारे टाइप के व्हीकल्स हैं और उसका वेटेज भी दे दिया था, तो अपने को इक्विवेलेंट्स के रूप में जाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि ना अगर अपने एक जैसा ही मानेंगे सबको तो अपने को प्रॉपर खर्च पता नहीं चलेगा, प्रॉपर टोल फी अपने को पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, फिर अपने को ये 19.06 से जितना भी वेटेज था, अपने रेशो निकाले थे ना, ये सब जितना भी रेशो था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पर व्हीकल या फिर पर टू व्हीलर, पर एसयूवी, पर एलसीवी जितना भी है अपने को खर्चा मिल जाएगा। 19.06 इसका वेट था 1, तो अपने को टू व्हीलर से इतना चार्ज करना है। ऐसे ही अपने को एसयूवी से 76 चार्ज करना है, हैवी व्हीकल से 171.54 चार्ज करना है। ठीक है, ये छोटा सा सवाल था। अभी नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स ऑन से बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग शेड्यूल। दिल्ली टू चंडीगढ़ अपना जाता है सेम डे, वापस भी आता है। डिस्टेंस कवर्ड 250 किलोमीटर। नंबर ऑफ डेज रन्स ईच 8 दिन चलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 90% ऑक्यूपाई होता है। दिल्ली टू आगरा एंड बैक द सेम डे। डिस्टेंस कवर 210 किलोमीटर। नंबर ऑफ डेज रन्स ईच मंथ 10 डेज ये जाना आना लगा रहता है आगरा से। सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाई 85%। दिल्ली टू जयपुर एंड बैक द सेम डे, सब सेम डे में ही आ रहे जा रहे हैं। डिस्टेंस कवर 270 किलोमीटर। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 6, यानी 6 बार जाना आना महीने में लगा रहता है। सीटिंग कैपेसिटी 100% रहता है इसमें, दिल्ली टू जयपुर में खचाखच गाड़ी भरी रहती है। फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स। कॉस्ट ऑफ बस अपने को बहुत सारे खर्चा दे दिया, पर मंथ, पर एनम, सब अपने को बस लिखना है। देखो अपने को मेन चीज़ क्या रहता है सर्विस कॉस्टिंग में, ये जो खर्चा बल्क में दिया रहता है ना, पर मंथ और पर एनम देख के डालना, और सब तो नोटिस हो ही जाते हैं। देखो इसमें बहुत सारे अपने को दे दिए, जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल, परमिट फी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिफ्रेशमेंट बोल रहा था मैं, ठीक है। पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न ए प्रॉफिट 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स। द फेयर्स आर मेंटेनेंस, ठीक है, यानी 30% अपने को प्रॉफिट रखना है, 20% अपने को टैक्स देना है। देखो ऐसे कभी परसेंटेज वाला आया ना, मैं सीक्रेट बताता हूँ, किसी को पता नहीं है, यानी किसी को भी पता नहीं है ये सीक्रेट शायद, तो ध्यान से सुनना, हाँ बहुत ध्यान से सुनना। देखो ऐसे कोई परसेंटेज आए ना, ठीक है, तो इन दोनों को मिला देना, प्लस कर दोगे। जैसे कि इसमें 50% आया तो इधर लिख देना 50, ठीक है। अभी ये 50 को अगर 100 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। 40 इधर दोनों को मिला के आता, इन दोनों को मिला के अगर 40 आता, तो जो 100 से माइनस करेंगे तो 60 आता, ठीक है। अभी 50-50 हो रहा है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान से रखना। इन दोनों को पहले जोड़ लेना, वापस बता देता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बोल रहा हूँ, शायद हंसी तो आ रही है वैसे। 30% एंड 20% को अपने को जोड़ना है, उसके बाद 100 से माइनस करना है, जैसे कि इधर 50% आ रहा है, तो यह आ जाएगा 50%। अभी इसको ध्यान रखना 50% को, ठीक है। अभी जितना भी टोटल कॉस्ट निकला, अपने को जो पता नहीं है उसको छोड़ो, जो टोटल कॉस्ट निकला उसको डिवाइड बाय जितना अपना परसेंटेज निकल रहा है ना। ये तो पहली बार टोटल कॉस्ट होगा नहीं अपने पास, टोटल कॉस्ट जो कॉस्ट अपने को परसेंटेज दिए रहेंगे उसको निकालने के बाद टोटल कॉस्ट निकलेगा। अब मैं सवाल करूँगा और अच्छे से अपने क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। तो टोटल कॉस्ट जो अपना अपने हाथ में है, जैसे कि ये 20% अपने हाथ में नहीं है, कितना होगा, ये 30% अपने हाथ में नहीं है, और सब तो अपने हाथ में है, जितने भी खर्चे अपने पास तो है अवेलेबल। आगे कमीशन भी आया तो कमीशन को भी ऐसे ही निकालना है। तो जितना भी खर्चा निकला अपने पास है उसको डिवाइड कर देना, जो मैं इक्वेशन बताया। तो अपने को जो फुल टोटल कॉस्ट है, यानी जो पूरा फुल्ली लगेगा, यानी ये फुल टोटल कॉस्ट में अपने ये पैसेंजर टैक्स और ये परसेंटेज अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा प्रॉपर। देखो मैं भी करूँगा, इसमें टाइम लगा दिया मैंने हालांकि, मगर प्रॉफिटेबल ही है आपके लिए। देखो ये
इन्होंने पहले किलोमीटर अलग किया है। पहले मैंने शायद बताया था कि किलोमीटर पहले अलग करना, उसके बाद पैसेंजर किलोमीटर अलग करना। ठीक है, तो अपने को क्या है, ये किलोमीटर वगैरह सब कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस या फिर कोई वेरिएबल नेचर का खर्चा, जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, इसमें लुब्रिकेंट ऑयल वाला है, बहुत सारा पेट्रोल वाला रहता है, इसीलिए किलोमीटर को अलग रखना और पैसेंजर किलोमीटर को अलग रखना। अलग रखना मतलब इन दोनों की वर्किंग अलग अलग करना। तो अपने को इजी पीजी वे में कर सकते हैं और मार्क्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो अपने दिल्ली टू चंडीगढ़ गए 250 किलोमीटर, दिल्ली टू आगरा 210, दिल्ली टू जयपुर 270 ट्रिप्स पर डे। टू टू क्यों लिखा है, जाना और आना। अगर 2 बार जाना रहता है, स्पेसिफाई कुछ सवाल में करता तो अपने 2 2 बार लिख लेते हैं, यानी 4 4 ऐसा आ जाता। ठीक है, अपना डेज पर मंथ में कितनी बार और रूट्स में गए, तो अपने को 8 10 और जो जयपुर वाले में 6 डेज अपने जाना आना किए थे। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके अपने को इतना किलोमीटर पूरे महीने में चलना पड़ा। समझ में आ गया क्या चल रहा है। पहले तो लिखे अपने दिल्ली टू चंडीगढ़ कितना गए, उसके बाद वो कितना दिन चला महीने में। ठीक है, 250 दिन आना जाना और 8 डेज पर मंथ। ठीक है, ऐसे ही करके अपने को किलोमीटर निकालना है। पहले किलोमीटर निकालने के बाद पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो दिल्ली टू चंडीगढ़ उसमें 800 सीट थी। कैसे, 50 सीट जाना और आना, और ऐसे 8 दिन कार्यक्रम चलता है, 8 दिन बस चलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो दिल्ली टू चंडीगढ़ जाने में अपने पास 800 है, वैसे ही दिल्ली टू आगरा में 1000, दिल्ली टू जयपुर में 600, इतना पता चल गया। अभी उसका परसेंटेज ऑक्यूपेशन भी अपने को पता था, अपने को सवाल में ही दे दिया था ना कि कितना दिन गया और कितना डिस्टेंस कवर है उसमें और कितना कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ। जैसे कि दिल्ली टू चंडीगढ़ में 90%, दिल्ली टू जयपुर में 100% ऐसे दिया था। तो इसके हिसाब से इतना सिटी ऑक्यूपाई हुआ। ठीक है, और इतना किलोमीटर हम चले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पैसेंजर किलोमीटर हो गया अपने पास। टोटल में 5,20,500 इतना पैसेंजर किलोमीटर अपने चले। कैसे निकला, पैसेंजर के सीट्स के साथ जो ऑक्यूपाई हुए हैं उसको जो डिस्टेंस कवर हुए उनसे मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, यही रहता है पैसेंजर किलोमीटर में, पैसेंजर कितने बैठे और कितना किलोमीटर अपने चले, पैसेंजर किलोमीटर निकल जाएगा अपना। और किलोमीटर में तो अपना इजी पीजी निकल जाता है, कितना दिन चले और कितना किलोमीटर चले और जाना और आना कितनी बार हुआ, बस यही लगा रहता है। सर्विस कॉस्टिंग भाई, मैं बोल रहा हूँ मक्खन है, उठा लो, फ्री के मार्क्स है। और इस पर ज़्यादा टाइम भी मत देना। क्या क्या मांगा था अपने को, कितना खर्चा लेना पड़ेगा अपने को पर पैसेंजर। देखो अपने को कितना कॉस्ट पड़ा मंथली, वो पहले देख लें। जैसे कि अपने अभी क्या निकाले, बस पैसेंजर किलोमीटर और किलोमीटर निकाले थे। तो रनिंग कॉस्ट पहले डीजल एंड लुब्रिकेंट ऑयल कितना लग गया, ये कैसे पता चलेगा भाई। किलोमीटर निकाले थे ना, ये निकला था 11,440 किलोमीटर, उसके हिसाब से ही इन लोगों ने डीजल एंड लुब्रिकेंट ऑयल का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आ जाएगा 1000, ये लैक्स में नहीं है क्या, सिर्फ 1000 ही है। ठीक है, तो जितने भी खर्चे दिए थे इन सबको 12 से, जो पर एनम है 12 से डिवाइड करके, डिप्रिसिएशन अच्छे से करना आएगा ना भाई। ये सब खर्चे वर्चे निकालना ही इसमें है, जो कि नन्हे मुन्ने सवाल है, डिवाइड और माइनस करना रहता है अपने को बस। देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, तो अपना टोटल कॉस्ट कितना हुआ था, टोटल इतना हुआ था। अगर इसको 50% से डिवाइड करो, ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगा। 50% कहाँ से आया मैंने बताया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके देख लेना, इजी पीजी बताया था मैंने। इसको 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो, क्या हो जा भाई, ये क्या हो रहा है, 20%, और इस पे अगर अपने 30% लगाएंगे, प्रॉफिट ही है ना, टोटल कॉस्ट है, इस पे अगर 30% लगाएंगे तो अपने को ये मिल जाएगा। ट्राई करना ये मेथड से, और अगर वो भी ना हुआ तो अपना एक्स वाला मेथड है ही। एक्स वाला मेथड मतलब ये खर्चे को एक्स मान लो, ये खर्चे को, इसको एक्स मान लिया, एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ गया, ये प्रॉफिट प्लस ये अपना पैसेंजर टैक्स, उसके बाद
जो अपना टोटल कॉस्ट निकला, देखो ये x मान लिए टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल टेकिंग्स पर मंथ को। टोटल कॉस्ट और टोटल टेकिंग्स अलग अलग होता है। ये अपना जो कॉस्ट निकला अपने पास, जो जो कॉस्ट अवेलेबल थे, और ये है प्रोफेशनल टैक्स बोल रहा हूँ, पैसेंजर टैक्स, और ये है प्रॉफिट। इस हिसाब से भी अपने इस इक्वेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं नहीं अपने। तो टोटल टेकिंग्स इतने हैं, इतने पैसेंजर किलोमीटर, तो पर पैसेंजर किलोमीटर अपने 90 पैसे चार्ज करेंगे। फिर जो बस फेयर है, जितना डिस्टेंस किलोमीटर हुआ, दिल्ली टू चंडीगढ़ जाने में 225 रुपये टिकट, दिल्ली टू आगरा जाने में 179 रुपये टिकट, दिल्ली टू जयपुर जाने में 243 रुपये टिकट। ऐसे मैं कंडक्टर जैसा साउंड कर रहा हूँ, पर ठीक है, पार्ट टाइम में भी करता हूँ मैं। चलो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, द कंपनी is considering 3 alternative proposal for conveyance facility for sales personnel who has to considerable traveling, approximately 20,000 किलोमीटर every year. The proposal are as follows. ठीक है, सेल्स पर्सनल यानी सेल्स का कोई बंदा है जिसको अपने यानी कंपनी की तरफ से 3 अल्टरनेटिव अपने दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि कौन सा प्रपोजल आप एक्सेप्ट करोगे और कौन सा प्रपोजल आपको फ़ायदा होगा। यही शायद तक पूछा होगा लास्ट में, देखते हैं। जो 20,000 किलोमीटर एवरी ईयर चलता है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, परचेस एंड मेंटेन ईच ओन फ्लीट ऑफ कार्स, द एवरेज कॉस्ट ऑफ कार इज 6 लाख। यानी पहला अल्टरनेटिव है कि कंपनी खुद की कार दे दे, कंपनी की कार, ठीक है। सेकेंड अल्टरनेटिव, अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज हिज ओन कार एंड रीइम्बर्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर किलोमीटर। यानी अपने आर्टिकलशिप में भी ऐसा होगा कि खुद की गाड़ी यूज़ करो और पर किलोमीटर के हिसाब से आप रीइम्बर्स कर दो। हायर कार्स फ्रॉम एजेंसी 180,000 per year per car. The company will have to bear cost of petrol, taxes and टायर। अपने को 3 अल्टरनेटिव मिले। पहला, ये कंपनी की तरफ से गाड़ी होगी, ये खुद की तरफ से गाड़ी होगी, और ये एजेंसी हायर करेंगे। और एजेंसी जब हायर करेंगे तो अपने को पेट्रोल भी खर्चा देना पड़ेगा, टैक्सेस में भी देना पड़ेगा, टायर में भी देना पड़ेगा, और जितने भी खर्चे हैं वो सब एजेंसी उठाएगी। और खुद की कंपनी की कार होगी तो सब खर्चे कंपनी को उठानी पड़ेगी। और अगर खुद सेल्स पर्सनल ये गाड़ी ले रहा है तो उसको बस क्या लिखा है, 10 रुपीज़ पर उसको रीइम्बर्स कर लेंगे और इंश्योरेंस का खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं थर्ड सवाल का सॉल्यूशन। देखो 3 अपने पास अल्टरनेटिव है। पहला है कंपनी का कार, दूसरा है खुद की कार, तीसरा है एजेंसी करेंगे थर्ड पार्टी से। फिक्स कॉस्ट अपने को कितना पड़ेगा, देखो जो कंपनी की कार है उसमें जितने भी खर्चे हैं, देखो खर्चे दे दिए थे ना इसमें, पेट्रोल का 6 रुपये, टायर का 12 पैसा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 0.20, इंश्योरेंस 1200 पर एनम, टैक्सेस 800 पर कार पर एनम, और अपने को लाइफ ऑफ कार भी दे दिया है 5 वर्ष तो एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर, और 5 साल के बाद 80,000 रुपये अपने स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। तो 6 खर्चे हैं अपने पास, 6 नहीं 5 खर्चे हैं। एक है पेट्रोल, सॉरी डेप्रिसिएशन भी है अपने पास, पेट्रोल, टायर, टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन। पेन का कलर चेंज करते हैं। देखो जितने भी खर्चे थे इसमें तो लग ही जाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस का 0.06, टैक्सेस का 0.04, डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन कैसा लगा डेप्रिसिएशन। और ध्यान रखना डेप्रिसिएशन बस कंपनी के कार ही मिलेगा, डेप्रिसिएशन कंपनी के कार में ही मिलेगा और एजेंसी और खुद के कार में नहीं मिलेगा। पेट्रोल भी अपना खुद का लग गया 6 रुपये पर किलोमीटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 0.20, टायर 0.12, ठीक है। ठीक है तो बोल देता हूँ, समझ में तो आता ही होगा, या फिर मैं ही समझ रहा हूँ इधर बैठ के। जब खुद की कार यूज़ करते हैं तब अपने को बस इंश्योरेंस देना रहता है, और जब थर्ड पार्टी से कार मंगवाते हैं तो अपने को टैक्सेस, टायर एंड पेट्रोल का खर्चा अपने को उठाना पड़ता है और सब कंपनी उठाती है। अभी देखो अपने को इन सब के चक्कर में इतना खर्चा पड़ जाता है। इसमें तो कुछ रीइम्बर्स नहीं होता, इसमें अपने को 10 रुपये का रीइम्बर्स हो जाता है। देखो इधर 10 रुपये का रीइम्बर्स हो गया, और 15 रुपये में अपने को 9 रुपये रीइम्बर्स हुए। भाई ये तो दिया ही नहीं था 9 रुपये, ये कहाँ से निकला। देखो 1,80,000 ये अपने एजेंसी को दिए, ठीक है। 1,80,000 अपने एजेंसी को दिए और 20,000 किलोमीटर के लिए दिए, यानी साल भर में 20,000 किलोमीटर चलाते ना, तो 9 रुपये रीइम्बर्स ही हुआ ना अपना। समझ रहे हो, गेम समझ रहे हो।
कि 9 रुपये अपने रीइम्बर्स कर रहे हैं और 15 रुपये खर्च कर रहे हैं उसके पीछे। तो अभी रैंक करेंगे कि कौन सा बेटर है, जैसे कि अपने को कुछ पता ही ना हो। सीधा साधा भाई मतलब निकल रहा है कि अपना इधर जितना खर्चा पड़ रहा है, ये कॉस्ट जो है पर किलोमीटर था, इसको अपने 20,000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को जो टोटल कॉस्ट मिला, या फिर इसमें भी अपने रैंक कर सकते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से भी, कुछ इतना वांदा है नहीं। तो अपने को जो सबसे सस्ता पड़ रहा है खुद की कार में पड़ रहा है, जो अपने रीइम्बर्स कर रहे हैं। उसके बाद अपना कंपनी की कार एफोर्ड कर रहे हैं, अपने कंपनी की कार एफोर्डेबल पड़ रहे हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा कॉस्टली अपने को एजेंसी पड़ रही है, थर्ड पार्टी पड़ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा pertaining फॉर द ईयर 22-23 प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट थर्मल पावर स्टेशन। कितना अच्छा पढ़ता हूँ मैं। ख़त्म भाई, 4 ही थे क्या? बहुत बढ़िया। अपने को इतना यूनिट जनरेट करना है। ऑपरेटिंग लेबर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सवाल था अपना, शायद तक लास्ट इलस्ट्रेशन ही था। कोई नहीं, देख लेते हैं। इतने सारे खर्चे दिए अपने को। 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम 4.25। ये तो डिटो इलस्ट्रेशन जैसा ही है। डेप्रिसिएशन चार्जेस 5% ऑफ। भाई वही है पूरा, सिर्फ फिगर ही चेंज है बस, इसमें कुछ ट्विस्ट ही नहीं है। 2 करोड़ के ऊपर अपने 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो टोटल यूनिट जनरेटेड 10 लाख किलोवाट, अपने को जितना खर्चा दे दिया है, देखो कितना खर्चा दे दिया अपने को। ऑपरेटिंग लेबर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5 लाख। ये क्या क्या गया, 5% तो अपने को पता चल गया। 5% तो अपने को पता चल गया। इतना सब भी खर्चा दे दिया था। ऑपरेटिंग लेबर, रिपेयर, कोल कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेबर, रिपेयर, लुब्रिकेंट्स, ठीक है दिया है ना ये सब। प्लांट सुपरविजन 3 लाख, ये सब फिक्स कॉस्ट में चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन है फिक्स कॉस्ट। इसमें पता नहीं फिक्स्ड और वेरिएबल कब इसका मानना हो तब वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जब मानना हो तब डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रहा है। तो अपने एक प्रॉपर वे में चलेंगे, सब में वेरिएबल और फिक्स्ड को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। मगर जिसमें अपने को पता ही ना चले तो उसमें एक ही साथ लिख देंगे, उसमें भी कुछ वांदा है नहीं। अपने को तो बस आंसर में ही दिक्कत आती है। अगर आंसर ठीक हुआ तो मार्क्स मिलेंगे, आंसर ठीक नहीं हुआ तो फिर दूसरा अटैम्प्ट। तो अपने को टोटल कॉस्ट 32,50,000 पड़ गया वेरिएबल का, और फिक्स्ड का पड़ गया 33 लाख। इन सबको मिला देंगे तो अपने को मिल जाएगा 65,50,000। और ये कोल का कैसे निकला पता ही है ना। और जो ये कोयला का कॉस्ट है ये इस वर्किंग से निकला। ठीक है, कैसे? 10 लाख किलोवाट और 5 लाख किलोवाट में अपना 4.25 पैसे का, 4.25 रुपये का कोयला जल रहा था। इसमें अपने को 8,50,000 रुपये का कोयला का खर्च पड़ गया। ठीक है, इतना जो टोटल कॉस्ट है अपना 65,50,000, ये पूरा 10 लाख किलोवाट जनरेट करने में लग जाएगा। तो अपने सब जितने भी थे सवाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले वो ख़त्म हो गए। अपना सर्विस कॉस्टिंग में वाइंड अप हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या उठाना है, कुछ अच्छा ही उठाएंगे। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।